मित्रों, आज मैं एक विशेष जानकारी के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये पहचान लें, ये है गिलोय, गुड़ची, गुडवेल और अमृता। और इसका बॉटेनिकल नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। कुछ एक मित्रों का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने पूछा था कि नीम गिलोय का नाम क्यों बोलते हैं, तो उसकी जानकारी के लिए मैं आया था। एक मित्र ने पूछा था कि गिलोय किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं। तीसरे मित्र का फोन था कि गिलोय किन किन लोगों में लेना चाहिए। तो 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं। ये पहचान लें, ये है गिलोय और मैंने इतने एरिया में इसको पिछली साल लगाया था, ये देख लें। और ये इसके बारे में बता दूं, फिर मैं नीम गिलोय बताता हूं किसको बोलते हैं। तो मित्रों, नीम गिलोय उसको बोलते हैं जो नीम के पेड़ पर चढ़ी हो। जिस पेड़ पर भी नीम गिलोय चढ़ी होती है, उस पेड़ के सारे गुण अपने में समाहित करने वाली गिलोय होती है। अगर वो नीम पर चढ़ी हो तो उसको नीम गिलोय बोलते हैं। बस इतना ही अंतर है। अब किसे लेनी चाहिए, ये जानकारी सुने। तो मित्रों, गिलोय का प्रयोग डायबिटीज के रोगी को, एसिडिटी के रोगी को, कॉन्स्टिपेशन के रोगी को, जॉइंटिस के रोगी को, डेंगू के रोगी को और अपच जिसे एसिडिटी बोलते हैं, खांसी को में, मलेरिया बुखार में और स्वाइन फ्लू, और जिनको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी हो उनको लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम में, खून की कमी जिसे एनीमिया बोलते हैं, कील मुहासे होने पर और चेहरे पर चकत्ते हो जाते हैं, गठिया है, जोड़ों का दर्द है, दमा रोग है, अस्थमा और लीवर प्रॉब्लम, अगर फैटी लीवर हो जाता है तो उसमें भी बहुत फायदेमंद रहती है। लेकिन मित्रों, ये कई बार नुकसान भी करती है। तो नुकसान किसको करती है, सुने मित्रों। इसके अधिक प्रयोग करने से ऑटो इम्यून डिसीज का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और रूमेटाइड आर्थराइटिस आदि से पीड़ित मरीजों को गिलोय से परहेज करना चाहिए। मित्रों, जो लोग पहले से ही लो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उन्हें गिलोय के जूस, पाउडर और काढ़ा का परहेज करना चाहिए, क्योंकि गिलोय ब्लड प्रेशर को कम करती है। इससे मरीज की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। इसी तरह से जिन लोगों का सर्जरी होने जा रही है, तो उनको कम से कम 1 महीना पहले इसका सेवन करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जो कि सर्जरी के दौरान बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है। तीसरा, गर्भवती औरतों को, जो प्रेग्नेंट है और जो दूध बच्चों को पिलाती हैं, गिलोय का परहेज करना चाहिए। अंत में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि बिना आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श के बिना गिलोय का सेवन बिल्कुल ना करें। इसका अगर आपको जूस लेना है तो 10 से 15 ml जूस लें, और पाउडर लेना है तो 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं, और काढ़ा लेना है तो 20 से 30 ml से ज़्यादा नहीं। अब देखें नीम के पेड़ पर चढ़ी हुई गिलोय। तो मित्रों, ये है नीम के पेड़ पर जो मैंने 3 साल पहले चढ़ाई थी गिलोय। तो अब देखें ये पौधा, तो ये देखें ये गिलोय चढ़ी हुई है और ये नीम का पेड़ है।
ये इस तरह से गिलोय लगी हुई है नीचे से, और इस तरह से इसको नीम को जकड़ती हुई चली जा रही है। ये देख लें पत्ते, तो ये है नीम गिलोय, ये पहचान। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।